Good morning, student. Today we are discussing about the chapter number third. चैप्टर नंबर थर्ड के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे मेटल। मेटल अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी एंड सेकंड अपन ने केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी देख लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो मेटल कैसा परफॉर्म करती है, बेस के साथ करेगी तो कैसा परफॉर्म करेगी, उसके सॉल्यूशन के साथ परफॉर्मेंस कैसे करेगी। अब इसके बाद में आ रहा है हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, कि जब मेटल और नॉन मेटल के आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो अपन उनको कैसा एनवायरनमेंट मिलता है, कैसा प्रोडक्ट मिलता है, क्या इसके अंदर होता है, इसके बारे में अपन को देखना है। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है कि मेटल दे रखा है और नॉन मेटल के बारे में अपन को यहाँ पे बता रखा है। तो मेटल में दे रखा है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम दे रखा है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे रखा है कि किसके अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। इसी तरीके से अपन को यहाँ पे दे रखा है नॉन मेटल। नॉन मेटल के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये यहाँ पे अपन को नॉन मेटल के बारे में दे रखा है। तो अब ये पूछ रहा है कि जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो बात करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम क्या हो गया अपने पास, मेटल हो गया, एंड क्लोरीन क्या हो गया अपने पास, नॉन मेटल हो गया। तो जब सोडियम और क्लोरीन की आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जिससे अपन क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, नमक बोलते हैं। तो ये कैसे होता है इसके बारे में अपन को यहाँ पे पढ़ना है। तो इसके अंदर दे रखा है सोडियम एंड क्लोरीन वर टू रिएक्ट, द इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय सोडियम कुड बी टेक बाय क्लोरीन। ये क्या कह रहा है कि जब सोडियम और क्लोरीन की आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और क्लोरीन उसको क्या करता है, रिसेप्टर की तरह उसको रिसेप्ट करता है या रिसीव करता है। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट ए यूनिट नेगेटिव चार्ज। कि क्लोरीन क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बात करते हैं सोडियम के इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो होता है 281। ये रहा देखो सोडियम 281। तो मतलब क्या है कि इसके आउटर शेल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब अपन ने ऑक्टेट रूल पढ़ा था कि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है कि किसी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी एलिमेंट है उसको स्टेबल होने के लिए क्या करता है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है। जब वो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अगर वो अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाता है तो क्या करता है कि उसको या तो डोनेट कर देगा या कहीं बाहर से इलेक्ट्रॉन को रिसेप्ट कर लेगा और अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। यहाँ पे बात हो रही है सोडियम की, तो इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और जो क्लोरीन है अपना, क्लोरीन की आउटर मोस्ट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है तो क्या होता है, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जिससे क्या होगा, क्लोरीन स्टेबल हो जाएगी और सोडियम भी स्टेबल हो जाएगा। तो होता क्या है कि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है। ये देखिए Na281 था, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ट्रांसफ़र करेगा तो क्या हो जाएगा, Na+, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और सोडियम कैटायन की तरह बिहेव करेगा। कैटायन का मतलब हो गया पॉजिटिव, किसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और वे पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। देन सेकंड की बात करें, क्लोरीन के पास 287, आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो क्या करते हैं कि क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेता है, एक रिसेप्टर की तरह बिहेव करेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 288 हो गया और क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, माइनस का चार्ज आ गया।
अब जब सोडियम और क्लोरीन के आपस में रिएक्शन कराई जाती है तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे दे रखा है सोडियम एंड क्लोरीन आयन बीइंग अपोजिटली चार्ज। सोडियम और क्लोराइड क्या होते हैं, अलग अलग चार्ज होते हैं। अटैच ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स टू अट्रैक्शन to exist as sodium chloride. It should be noted that sodium chloride does not exist as a molecule but an aggregate of opposite charge ion. Let us see the formation of one more ion compound. ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि सोडियम और क्लोरीन में कैसे कैसे बॉन्डिंग हुई है। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, उसको ये ट्रांसफर कर देता है, डोनेट कर देता है कि उसको क्लोरीन रिसेप्ट कर लेता है और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। देन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 282। 282 मतलब कितना हो गया, 12। अब 12 की बात करें तो इसके पास क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। अब इसको स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यह तो 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से, दूसरे कॉम्प्लेक्स से, दूसरे एलिमेंट से ग्रहण करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। तो इसके लिए जो सही होगा वो क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का डोनेशन आसानी से कर सकता है कि बजाय 6 को रिसेप्ट करे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट कर देता है और क्या बना लेता है, 2,8 मैग्नीशियम कैटायन बना लेता है। इसी तरीके से अपन देखते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की क्या डेफिशिएंसी है। तो मैग्नीशियम से क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है और 288 क्लोरीन का एनायन बना लेता है। अब फिर बात करते हैं कि क्लोरीन की, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नीशियम के पास अभी रिमेन में है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि क्लोरीन के 2 यूनिट मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बना लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये देखिए Mg है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऊपर वाला क्लोरीन ले जाएगा, देन सेकंड को नीचे वाला क्लोरीन ले लेगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये अपना हुआ आयनिक कंपाउंड कि जो ऊपर वाला था, नीचे वाला, ये दोनों कैसे होते हैं, आयनिक कंपाउंड का ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसके अंदर दे रखे द कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू इन नॉन मेटल आर नॉन एज आयनिक कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसे कहलाते हैं, आयनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और इन्हें दूसरा क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। या तो आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कह सकते हैं। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन द MgCl। तो अब इसके अंदर अपन बता सकते हैं कि कैटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है। कैटायन कौन सा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैटायन हो गया और क्लोरीन के पास क्या है, माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। अब इसके बाद में इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड।